अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? ठीक ठाक है, मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो चलें जी, आज आपके एक सवाल का हम जवाब देते हैं जिसके मुझे बहुत सारी सिस्टर्स के मैसेज आते हैं कि सिस्टर कुछ ऐसा बताएं कि हम भी कोई जॉब करें, जिनके पास इतनी ज़्यादा एजुकेशन नहीं है, या जो है कि मतलब नहीं इतना अब नहीं पाकिस्तान से आई हैं, इंडिया से आई हैं, कहीं से अपनी कंट्री से आई हैं, तो हमारे पास क्या मतलब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हम क्या कर सकते हैं। तो मैंने कहा चलें मैं आप सबके साथ कुछ बातें शेयर करती हूँ जो मेरी नॉलेज में है या मेरी सोच में है, तो शायद वो किसी न किसी की कहीं ना कहीं हेल्प कर जाए। क्योंकि मैं कहती हूँ और आई एम श्योर कि आप सब इस बात को समझते हैं कि आज कल के वक्त में हर इंसान के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी जो है वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। उसकी वजह ये होती है कि इंसान का एक अपनी वो स्ट्रेंथ होती है, इंसान की वो एक अपनी एक वैल्यू बनती है। आजकल के वक्त वो एक फ्रीडम बन जाती है, फ्रीडम के वो कहीं ना कहीं जो है अपनी ज़ात के लिए वो क्या कहते हैं सेविंग कर सकता है, वो अपनी ज़ात की ख्वाहिशें पूरी कर सकता है। और उसको कहीं जाना पड़ जाए, कहीं पे कुछ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हो गया कि बच्चियां आती हैं पाकिस्तान से और इंडिया से, कहीं से भी पेरेंट्स उनके वहीं पे होते हैं, ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो जाता है या दिल करता है, ऑब्वियसली हर बंदे का दिल करता है कि वो अपने पेरेंट्स से मिले। ऑन द अदर साइड पेरेंट्स बीमार भी हो सकते हैं, तो आपके पास वो एक फ्रीडम होती है ना पैसे की, कि आप कह सकते अपने अपने पैसे से आप अपना जा आ सकते हैं, आपको किसी के सामने जो है वो नहीं करना पड़ता। दूसरा ये कि जैसे मैंने कहा कि वो एक आपकी सिक्योरिटी भी होती है, आप अपनी सेविंग करें अपने हार्ड डेज़ के लिए या रेनी डेज़ के लिए, आप अपनी ख्वाहिशों को पूरा करें। ठीक हो गया। तो दूसरी बात ये है कि अब आ जाते हैं इसके ऊपर कि ऐसे कैसी कौन सी जॉब्स हैं या क्या चीज़ें हैं जो कि आप कर सकते हैं जिससे आप कोई अपने लिए जॉब कर सके हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि देखें, जब आप दूसरी कंट्री से आते हैं इस कंट्री में, तो कोशिश करें कि आप कोई शॉर्ट सा ना इंग्लिश का कोर्स कर लें। उससे ये होता है कि चलें आपके जो लैंग्वेज के बैरियर है ना वो ख़त्म हो जाता है, और प्लस आपके अंदर ना एक कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है कि आप उस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड भी करते हैं और बोल भी सकते हैं। ठीक है, जब सेम एग्जैक्टली जैसे हम भी किसी दूसरी कंट्री में जाएं, तो अगर हम उनकी लैंग्वेज नहीं समझेंगे या बोल सकेंगे तो हमारा भी कॉन्फिडेंस ड्रॉप हो जाता है, या हम थोड़ा सा ले बैक हो जाते हैं चीज़ों में ना। जबकि जब हम उस कंट्री की ज़ुबान समझ जाते हैं या बोल सकते हैं तो फिर हमारा एक डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाता है। सो कोशिश करें कोई शॉर्ट कोर्सेज कर लें इंग्लिश के। वो चाहें आप, यहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस हैं, डे सेंटर्स हैं जहाँ से आप कर सकते हैं, आप ऑनलाइन कर सकते हैं, अपने घर की कन्वीनियंस में आप कर सकते हैं। तो इस तरह करके जो है आप सबसे पहले तो ये करें, ठीक है। फिर उसके बाद आप जो है ना, जिस तरह के आपकी अवेलेबिलिटी है या आपके मतलब घर का एक सेटअप है या आपकी लाइफ का एक सेटअप है, आपको अपनी लाइफ को भी मैनेज करना होता है साथ साथ, उस हिसाब से आप देखें कि आपके पास आपको कौन सी ऑप्शंस सूट करती हैं। लेकिन बात करें ऑप्शंस की, तो आप टीचिंग असिस्टेंट की तरफ चली जा सकती हैं, ठीक है, आप कैरियर्स की तरफ जा सकती हैं, ठीक है, आप ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर की तरफ जा सकती हैं, आप जो है क्या कहते हैं, इस तरह की कई सारी ऐसी जॉब्स हैं जिनकी तरफ आप जा सकते हैं। आप सोशल मीडिया की तरफ आ सकती हैं, आप अपनी सोशल मीडिया की तरफ आके अपने आप कोई कर लें ऐसा, मतलब चैनल बना लें और यूट्यूब कर लें, इंस्टाग्राम कर लें, फेसबुक कर लें, टिकटॉक कर लें। इससे भी आप अपनी सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं। केटरिंग की तरफ आ लें, केटरिंग का बहुत बड़ा सोर्स है। अगर आप उस तरह भी आप बिल्कुल नहीं कर सकते कुछ, कि भाई बाहर नहीं जा सकते या कोर्स भी नहीं कर सकते या कुछ इस तरह,
آپ کیا کہتے ہیں کوکنگ کا کر لیں، کیٹرنگ کا کر لیں. کیٹرنگ کا اتنا بڑا اسکوپ ہے کہ آج کل دنیا ساری ورکنگ کلاس ہیں، اور لوگ بہت جو کہ بہت زیادہ بزی لوگ ہوتے ہیں، ان کو بڑی یہ فیسلٹی چاہیے ہوتی ہے. میں جہاں پہلے رہتی تھی اور پہلے جن لوگوں کے بیچ میں رہتی تھی، وہ سارے ورکنگ کلاس تھے. تو وہ بہت مطلب ان کے لیے ڈیلی بیسس پہ کوکنگ کرنا، اس طرح کرنا بڑا مشکل ہو جاتا تھا. تو وہ مطلب کیٹرنگ کے ذریعے سے جو ہے، دوسروں کے ذریعے سے وہ پورے ہفتے کا اپنا مینیو بتا دیتی تھیں اور ان سے بنوا لیتی تھیں نا. تو اپنا فریج میں رکھ لینا، فریز کر لینا، اور اپنا پورا ہفتہ چلاتے رہنا. گھروں کے اندر لوگوں کے جب پارٹیاں ہوتی ہیں، گیٹ ٹوگیدر ہوتے ہیں، میلاد ہوتے ہیں، اس طرح کی عیدیں آتی ہیں، فنکشنز ہوتے ہیں، تو لوگ بہت زیادہ یہ فیمیل کیٹرنگز کی طرف جاتی ہیں، ان سے بنواتی ہیں کھانے، اور جو ہے اپنی ایونٹ کو جو ہے وہ مطلب کہ کھانے وانے اس میں پرووائڈ کرواتی ہیں. تو یہ بھی ایک بہت، میں نے اگر آپ کے اندر شوق ہو کوکنگ کا، اور آپ کے اندر وہ والی ہمت ہو کوکنگ کی، کیونکہ کوکنگ کرنا جو ہے اسپیشلی بلکس میں، زیادہ میں کوانٹٹی میں، کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. لیکن اگر آپ کے پاس، آپ کو یہ شوق ہو اور آپ کے اندر یہ پیشنس ہو، تو اٹس ناٹ دیٹ ڈیفیکلٹ. لیکن اس کے اندر بہت مطلب اچھا ایک وہ ہے. کپڑوں کا کام کر لیں. کپڑے بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ جتنا کھانے کا اسکوپ ہے، اتنا کپڑے پہننے کا بھی اسکوپ ہے. اگین وہی وجہ ہے کہ فنکشنز پہ، ایونٹس پہ، شادیوں پہ، گیٹ ٹوگیدرز پہ، ہر جگہ، ایون گھروں میں بھی ہمیں اتنا شوق ہوتا ہے کہ اچھے سے اچھا کپڑا اور ڈفرینٹ سے ڈفرینٹ پہن کے گھومیں. یہ آپ کام کر لیں. سو دس مینی تھنگس کہ جو انسان جو ہے نا، اگر اس کے پاس اتنی ایجوکیشن نہیں ہے تو وہ یہ بھی کر سکتا ہے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ یہ ضرور کیجیے گا کہ جس کنٹری میں آپ جاتے ہیں نا، وہاں کی لینگویج کا کچھ چھوٹا کورس کر لیا کریں، تاکہ جو ہے نا آپ کے لیے وہ بیسکس جو ہے نا وہ تھوڑے سے ٹھیک ہو جائیں، اور اس کی وجہ سے جو ہے نا آپ کا کانفیڈنس لیول بھی صحیح رہتا ہے، اور پھر آپ گرو کرتے رہتے ہیں لائف کے اندر. ٹھیک ہے جی. تو یہ کچھ باتیں تھیں، میں نے کہا چلیں آپ سب کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ یس ڈیفینیٹلی ہر بندے کو جو ہے فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، اپنی مطلب اپنی اسٹرینتھ کے لیے، اپنی ویلیو کے لیے، اپنے کانفیڈنس کے لیے، اپنی نیسیسٹیز کے لیے، اپنی نیڈس کے لیے، اپنی سیکیورٹی کے لیے. کہ آج کے وقت میں یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے ہر بندے کے لیے. ٹھیک ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ آج والی میری ویڈیو یوزفل لگی ہوگی اور اچھی لگی ہوگی. لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور انشاءاللہ پھر آگے آپ کے ساتھ اور باتیں بھی کریں گے. ٹھیک ہے جی. تو اللہ حافظ.